नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीजेपी के 21 नेताओं के खिलाफ एफआईआर के लिए याचिका दायर कर दी गई। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम हार से नहीं बल्कि बेईमानी करके जबरदस्ती हरवा देने से गुस्सा हैं। कह दिया है कि 18 सीटों पर बेईमानी किया है इन लोगों ने। और साथ ही सबसे बड़ी खबर कि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में बदलेंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो सबसे बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना और कहा, चुनाव में हम हार से नहीं हरवा देने से गुस्सा हैं। यानी आरजेडी का कहना है कि चुनाव में हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें हरवा दिया गया है। जितना हार से हम दुखी नहीं हैं उससे ज्यादा हरवा देने से हम दुखी हैं। आरजेडी ने ट्वीट किया है कि हार से दुखी होना एक बात है, पर अपने ही नियमों और प्रतिक्रियाओं की अनदेखी करने वाले चुनाव आयोग और उसे सेवाएं दे रहे नीतीश के चुने हुए प्रशासन के चापलूस और भ्रष्टाचार अधिकारियों द्वारा जैसे तैसे करके जबरदस्ती हरवा देने से पूरी तरह से असंतुष्ट व क्रुद्ध होना दूसरी बात है। यानी इनका सीधा सीधी कहना है कि हम हारे नहीं हैं, जैसे तैसे करके हमको हरवा दिया गया है, बेईमानी करके हरवा दिया गया है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी नेताओं का यह मानना है कि लगभग 18 सीटों पर उन्हें मतगणना के दौरान लास्ट मोमेंट पर गड़बड़ी करके हरा दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि सब लोगों में आक्रोश है क्योंकि धन बल का प्रयोग करके छल किया गया, लेकिन शक्तिशाली प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जोड़ भाग गुना सब प्रयोग कर लिए, लेकिन 31 साल का नौजवान को हरा नहीं पाए। बीजेपी एमएलसी ने भाजपा के नए विधायकों को ललकारा है और कहा, सुशील मोदी से डरिए मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत जुटाइए और प्रेम कुमार को विधायक दल का नेता चुनिए। अभी एनडीए में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। 16 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इधर बीजेपी के एक विधान पार्षद ने भाजपा के सभी विधायकों को ललकारा है। बीजेपी के बागी विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे ने चुन चुन कर आए विधायकों से आह्वान किया है कि सुशील मोदी को नेता चुने जाने के खिलाफ खड़े हो आप, और आप सभी लोग सबसे वरिष्ठ नेता और 8 बार विधायक प्रेम कुमार को नेता चुने। और कहा, सुशील मोदी बिना चुनाव लड़े हुए फिर से विधायक दल के नेता बनने को बेताब हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिए। प्रेम कुमार चुनाव जीतकर आए हैं और ऐसे में आप सभी विधायक प्रेम कुमार को नेता चुने। और टुन्ना जी पांडे ने कहा है कि जिसका कोई आधार नहीं है वो 15 साल से डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं, अब ऐसा नहीं होने दें। इसलिए सभी निर्वाचित विधायक आगे आए, डरने की जरूरत नहीं है। सुशील मोदी आप सबों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी विधान पार्षद ने कहा है, नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की अब पार्टी हो गई है, लेकिन सुशील मोदी भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना चाहती है। वे पार्टी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू बनाए रखना चाहते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने बेईमानी से महागठबंधन को हराया। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने जताया है गुस्सा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहां के जनता के साथ किया है, और महागठबंधन को बेईमानी से हराया गया। तो मैं आप बिहार की जनता से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन की सरकार बन रही थी और इसे बेईमानी से हराया गया है? अपनी राय जरूर ही दीजिएगा कमेंट में। और अखिलेश यादव ने तो पूरी तरह से चिट्ठा खोल के ही रख दिया, कह दिया है कि महागठबंधन को बेईमानी से हराया गया, नहीं तो किसी में दम नहीं था महागठबंधन को हरा दे।
एक बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना मरीजों को अगले ही महीने मिल जाएगी कोरोना की दवा। भारत को दिसंबर में ही मिल जाएगी कोविड-19 के 10 करोड़ डोज। तो अभी इस महामारी के समय में इससे बड़ी खबर और क्या होगी। दुनिया के साथ एक बार फिर से भारत में बढ़ते कोरोना के आंकड़े के बीच बड़ी राहत की खबर है। जब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि दिसंबर महीने तक कोरोना वैक्सीन के 10 करोड़ डोज हो जाएंगे तैयार, और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने कह दिया है कि शुरुआती डोज भारत के लिए बनाए जाएंगे। पहले भारत के लोगों को मिलेगा और बाद में अगले साल की शुरुआत में मतलब जनवरी के बाद वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाने के बाद ये अन्य एशियाई देशों में वैक्सीन डोज भेजे जाएंगे। पहले भारत को दिसंबर में ही अगले ही महीने कोरोना की दवा मिलने वाली है। और आपको यह भी बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के 100 करोड़ डोज बनाने जा रही है। 50 करोड़ भारत के लिए और 50 करोड़ डोज दक्षिणी एशियाई देशों के लिए। और आपको यह भी बता दूं कि 4 करोड़ डोज तो तैयार भी हो चुके हैं। एक बड़ी खबर कि नीतीश कुमार 7वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ और तारीख की घोषणा हो गई है। आज रविवार 15 नवंबर को पटना में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और जिसमें से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। इसके बाद अगले ही दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा और राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान नई सरकार को शपथ दिलाएंगे। और आप डेट के साथ समय भी जान लीजिए तो 16 नवंबर को दिन के 11 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और राजभवन में ही राज्यपाल फागू चौहान सीएम और डिप्टी सीएम को शपथ दिलाएंगे और मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लेंगे। हिंदुस्तान के द्वारा एक बड़ी खबर आ रही है। कह दिया गया है कि सीएम नीतीश कुमार इस बार के बाद नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। तो जैसे कि कहना है कि राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि बीजेपी इस बार सुशील मोदी की भूमिका में बदलाव करने जा रही है। सुशील मोदी को केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार में किसी ऐसे चेहरे को उप मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है जिसे बीजेपी 2025 में सीएम फेस के तौर पर पेश कर सके, क्योंकि माना जा रहा है कि यह नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी कार्यकाल होगा। और खुद भी नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। खैर सीएम नीतीश कुमार जी ने आखिरी चुनाव को लेकर स्पष्टीकरण भी दी थी, लेकिन हिंदुस्तान की इस खबर में कहना है कि नीतीश कुमार जी इस बार के बाद अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बार उप मुख्यमंत्री किसी ऐसे चेहरे को बनाया जाएगा जिसे बाद में मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा किया जा सके। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए की अहम बैठक आज होने वाली है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए के चारों घटक दल जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी के विधानमंडल दल की बैठक 15 नवंबर को हो रही है। और आज 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे एनडीए के चारों दलों के विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक होगी और इसमें से एनडीए विधानमंडल दल के नेता का चुनाव होगा। साथ ही सरकार गठन को लेकर सारे निर्णय इसी बैठक में लिए जाएंगे। और खबर ये भी आ रही है कि 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। 16 नवंबर यानी सोमवार को सीएम नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा पर जाने वाले हैं, तो आरजेडी के खिलाफ हमलावर हुई जदयू और कहा तेजस्वी संपत्ति की हेरा फेरी को लेकर जा रहे हैं धन्यवाद यात्रा पर। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी से पूछा है कि किस बात को लेकर तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा पर जा रहे हैं। आरोप लगाया है कि हर चुनाव में राजद में संपत्ति और जमीन लिखवाने की परंपरा है और पूछा है क्या तेजस्वी फिर से जमीन लिखवाने के लिए जा रहे हैं और दाखिल खारिज करने की भी तैयारी है क्या? अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो सचेत रहें।
और नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं, न वे सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं। चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में दोनों भाइयों ने अपनी 4 संपत्ति छुपाई है। देह व्यापार के आरोपी को अपना पीए रखे हुए है, तो ऐसे नेताओं से बिहार की जनता क्या उम्मीद रखेगी। और उन्होंने पूछा है कि तेजस्वी के माँ पिता के शासनकाल में राज्य में 118 नरसंहार हुए, क्या तेजस्वी इनमें मरने वालों के परिजनों से मिलेंगे? यानी उन्होंने तेजस्वी यादव को कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी तरह से उन पर हमला कर दिया। खबर में कहना है कि लोजपा की लुटिया चिराग ने डुबा दिया। कहना है कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान चले थे नीतीश कुमार के घर में आग लगाने, लेकिन उनकी अपनी ही झोपड़ी खाक हो गई। चिराग पासवान और उनके रणनीतिकार की हवा निकल गई है। चिराग पासवान और उनके रणनीतिकार की सलाह पर नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की चाल चल रहे थे, और इन सबको बिहार की जनता ने पानी पानी कर दिया। चिराग ने अपने रणनीतिकार की सलाह पर जो भविष्यवाणी की थी वो भी फेल हो गई। चिराग चले थे नीतीश कुमार को जेल भेजकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने, लेकिन वे न घर के रहे न घाट के। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,27,011 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से अब तक कुल 2,19,250 मरीज ठीक हो चुके हैं। हार गया है लगभग कोरोना बिहार से, और इतने जांच में मात्र 588 नए मरीज मिले। तो चाहे कितने भी हम कोरोना को मात देने में सफल हो, लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सावधान रहें।